3 मिनट देखिए किस तरह से होगा। 1854 के बूट डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन जो है विचार करना है, सही कौन सा है। इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा के रूप में अनुशासित किया था, इसने महिलाओं को शिक्षा के रूप में दिया था। तो बात देखिए दोनों को दोनों बातें सही है। नेक्स्ट देखिए, विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। विनिमय अधिनियम हुआ था 1773 में, सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए इसने मुंबई और मद्रास में प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, सही बात है। फिर कह रहा है ये राज्य के हिस्से के जोत की उपज के बाजार को प्रचलित कीमत पर था, नहीं प्रचलित कीमत पर आधारित नहीं था, मार्केट प्राइस पर आधारित नहीं था। तो दो बातें, दूसरा गलत हो गया है ना, दूसरा हो गया गलत, दूसरा गलत हो गया। अब देखिए तीसरा, इसने सरकार और किसान के बीच बिचौलियों को खत्म कर दिया, नहीं भाई बिचौलियों को खत्म नहीं किया। तो इस तरह से आंसर ए होगा सही। अब देखिए आंसर इसका ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए निम्नलिखित भूमि बाटोदारों सुधार के विचार करना है। तो कर लेते हैं, कौन सा गलत है जो पूछ रहा है हम लोगों से, तो गलत कौन सा है। तो देखिए पहली बात इसमें देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के तहत किराया अस्थायी रूप से तय किया गया था, लेकिन मालवाड़ी में तय नहीं किया गया था, बिल्कुल बात ही सही है। फिर कह रहा है जो कोई भी अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व का भुगतान करने में विफल होता था उसका जमीन छीन लिया जाता था, दो भी सही है। मालवाड़ी बंदोबस्त के तहत गांव के मुखिया को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, ये भी सही है। कैप्टन अलेक्जेंडर को मालवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत नहीं, इसको नहीं किया है, ये जो था ना हेक्टस मुनरो था, ठीक है, हेक्टस मुनरो। इस तरह से आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी गलत है, ठीक है। चलो, लॉर्ड मैकेले की शिक्षा नीति 1835 के संबंध में कौन सी बातें सही है। तो कह रहा है ये ऐसी शिक्षा नीति बनाना चाहते थे लॉर्ड मैकेले जिसमें कि जो सामाजिक के उच्च वर्ग की ही शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा मिल सके, ठीक है। दूसरा कह रहा है न्यायालय की भाषा जो फारसी का समाप्त करके अंग्रेजी करना था, ठीक है, हिंदी न्यायालय की भाषा बन गई और प्राच्य शिक्षा की तुलना में अंग्रेजी शिक्षा को कम धन आवंटित किया गया था, ठीक है, प्राच्य शिक्षा की तुलना में अंग्रेजी को कम धन आवंटित। इसमें जो आंसर होगा आपका, तो देखिए पहला नंबर कौन सा कर रहा है सही है, तो पहला नंबर ही सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, बाकी बातें सब ढकोसला है, गलत है। तो इसका नंबर हो जाएगा ए। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में सजाना है, कौन सा किसको मिला है। तो देखिए इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले आया सूरत, फिर आया मद्रास, फिर आया बम्बे, फिर आया कलकत्ता, ठीक है। तो सूरत देखिए किस में है, 4 नंबर में आंसर सही होगा। देखिए सूरत कब हुआ था, तो सूरत होने वाला जो बात है 1613 में सूरत हुआ है, ठीक। मद्रास कब हुआ है, तो मद्रास जो हुआ है 1639 में हुआ है, ठीक। बम्बे कब हुआ है, तो बम्बे हुआ है 1668 में। कलकत्ता कब हुआ था, कलकत्ता आपको 1686 में, क्या ना, बम्बे को उलट देंगे तो कलकत्ता बन जाएगा। इस तरह से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो गया, डी, 2 नंबर सही है। नहीं देखिए मिलाया हुआ सही है, गलती से टच हो गया। देखिए अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त जो लागू करने वाले जो जगह है, देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था अपने पास, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ, अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ है बिहार और बंगाल में, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए महाराष्ट्र और मद्रास में लागू हुआ है। मालवाड़ी हुआ था गंगा घाट के उत्तरी घाट में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से कौन मैच करता है, ए का देखिए 3, ए का 3 2 में है। चलो बी का देखिए 1, बी का देखिए 1, तो आंसर हो जाता है ये। इस तरह से सही हो जाएगा मेरा आंसर बी। देखिए इसमें से कौन सा कथन जो है कह रहा है कि मिलान करना सही सम्मिलित है। भारत में रेलवे देखिए इसका नहीं है, रेलवे डलहौजी का था, ठीक है, डलहौजी है, गलत हो गया पहला नंबर। ए वाला जिसमें होगा एक समय गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर होगा कौन, 2 3। तो देखिए धन की निकासी दादाभाई नौरोजी किए थे, नौरोजी ने दिया था सिद्धांत। प्रथम सूती कपड़ा जो है कावाजी नाना भोट डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी सूरत में, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ये। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भूमि पश्चिमियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही संबंधित है, जो कौन सा कथन। तो इसमें दोनों बातें सही नहीं है, दोनों बातें इसका सही नहीं है, इसका ये हो जाएगा उसका हो जाएगा, उल्टा है दोनों, ठीक है। नहीं देखिए आइए, कह रहा है अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति के कारण भारतीय शिल्पकार के पतन हो गया था। देखिए कौन सा आर्थिक नीति नहीं था जिसके कारण पतन हुआ, ब्रिटिश की कुछ आयात लगा दिया था, हाँ, मशीन निर्मित वस्तु आने लगा था, ऐसे भी खत्म। भारत के कारीगरों को परीक्षण के अभाव था, जानता है नहीं था मशीन से। इस तरह से तीनों की तीनों बातें सही होगा और आपका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन बना दिया। थैंक यू दोस्तों।